ईश्वर की लीला। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में बूढ़े दीनदयाल अपनी पोती मुस्कान के साथ रहते थे। दीनदयाल मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करते थे। उनकी जिंदगी में मुस्कान ही उनका एकमात्र सहारा और खुशी थी। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई और दीनदयाल के बर्तन बिकना बंद हो गए। गरीबी इस कदर बढ़ गई कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब होना मुश्किल हो गया। उसी दौरान मुस्कान को तेज बुखार होने लगा। दीनदयाल के पास दवा के लिए भी 1 रुपया भी नहीं था। वह बदहवास होकर मंदिर की सीढ़ियों पर जा गिरे और रोते हुए बोले, हे ईश्वर, यह कैसी लीला है तुम्हारी। उम्र भर तुम्हारी सेवा की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा मैंने, फिर मेरी मासूम पोती को यह सजा क्यों दी? क्या तुम इतने निष्ठुर हो? उसी रात एक भारी तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि दीनदयाल की कच्ची झोपड़ी की छत का एक हिस्सा गिर गया। दीनदयाल अपनी किस्मत को कोसने लगा। पहले गरीबी, फिर बीमारी और अब रहने का आसरा भी छीन लिया तो सच में पत्थर का है। अगली सुबह जब बारिश थमी तो दीनदयाल गिरे हुए मलबे को हटाने लगे। अचानक उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई। उन्होंने मिट्टी खोदी तो नीचे एक पुराना धातु का कलश दबा हुआ मिला, जिसमें पुराने जमाने के चांदी के सिक्के भरे थे। तभी शहर से एक बड़ा डॉक्टर, जो रास्ते में तूफान की वजह से फंस गया था, उसे आश्रय की तलाश थी। वे वहां आया और उसने मुस्कान की हालत देखी तो तुरंत अपनी किट निकाली और उसका इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा, बाबा, समय पर इलाज मिल गया, वरना तो आज बच्ची को बचाना मुश्किल होता। शुक्र है कि तूफान की वजह से मेरी गाड़ी यहाँ पर रुक गई और आगे बढ़ नहीं पाई और मुझे यहाँ रुकना पड़ा। दीनदयाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आया कि अगर सूखा न पड़ता तो शायद वह जमीन की गहराई तक खुदाई न करते। और दोस्तों, अगर तूफान न आता और छत न गिरती तो वह कलश भी कभी नहीं मिलता। और अगर जो रास्ता बंद न होता तो वह डॉक्टर भी कभी उनके दरवाजे तक नहीं आता। तो दोस्तों, भगवान होता है ना, वो गरीबों के हमेशा साथ होता है। और हम कभी अच्छा करते हैं तो वो हमारे लिए हमेशा पास ही रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। हम अक्सर छोटे छोटे कांटों को देखकर मालिक को कोसते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि वहाँ उन्हीं कांटों के पीछे हमारे लिए खुशियों का बाग तैयार कर रहा होता है। वह नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वह हमें वो देता है जो हमारे लिए
सही होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको पसंद आई हो तो आपके परिवारजनों और दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। और हमारी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।